हेलो 12th बायोलॉजी एस्पिरेंट्स। तो इन आवर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स एंड एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट्स कवर किया था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है सो दैट हम अगेन उस पर स्टडी कर सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो सीड किस तरह से बनेगा? अब हमने हम एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर ली, मोनोकॉट्स में भी कर ली एंड डाइकॉट्स में भी कंप्लीट कर ली, एंडोस्पर्म भी बन गया। अब सीड्स किस तरह से बनेंगे हम उसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सीड बेसिकली है क्या? इट इज़ द राइपन्ड ओव्यूल। जो ओव्यूल जब पक जाएगा, राइप कर जाएगा, तो इट विल फॉर्म सीड। और सीड ही है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हम कब बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ओवर? जब सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सीड्स बेसिकली ये फ्रूट के अंदर ही डेवलप होते हैं और एक टिपिकल जो सीड है इट कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 सीड कोट्स। एक आउटर लेयर रहती है और एक इनर लेयर रहती है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर जो इवेंट्स हुए थे उसमें जो आपका टेस्टा था, इट विल फॉर्म द आउटर लेयर एंड द टेजमेन विल फॉर्म द इनर लेयर। और एक सीड के पास एक दो सीड कोट के अलावा एक दो कॉटिलेडन्स भी होते हैं। अगर मोनोकॉट्स की बात हो रही है तो 1 कॉटिलेडन इज देयर, अगर डाइकॉट्स की बात होगी तो 2 कॉटिलेडन्स आते हैं। और एक एम्ब्रियो एक्सिस रहता है जिसके साथ वो फ्रूट के साथ कनेक्टेड रहता है। नाउ वी हैव 2 टाइप ऑफ सीड्स। हमारे पास 2 तरह के सीड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है एक्स एल्बुमिनस, जिसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलेंगे। नाम से पता चल रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक। तो दैट मीन्स एंडोस्पर्म सारा यूटिलाइज हो चुका होगा, वो बिल्कुल भी बचा नहीं होगा। तो इन ऐसे सीड्स में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका होता है एम्ब्रियो की ग्रोथ के ड्यूरिंग, और जो फूड की ट्रांसफ़र है वो कॉटिलिडन्स में हो जाती है, जिसके कारण जो कॉटिलिडन्स हैं वो थिक एंड फ्लैशी बन जाते हैं। जैसे कि आपके मटर, आपके ग्राम, आपके चने, आपकी बीन्स, आपका ग्राउंड नट, आलमंड, वो थोड़े फ्लैशी हो जाते हैं, आप इजीली उनको खा सकते हैं। तो ऐसे सीड्स को हम नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन एक्स एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस। तो कई बार वो एल्बुमिनस वाले को पी मटर वगैरह की एग्जांपल दे देते हैं और एल्बुमिनस वाले को अपोजिट दे देते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स ऐसे सीड्स होंगे जिसमें सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो जो कॉटिलेडन्स होंगे वहाँ पे फूड स्टोर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो पतले रह जाएंगे और एंडोस्पर्म में ही फूड स्टोर होगा। एंड एग्जांपल्स हैं इसकी वीट, मेज़, बार्ले, कैस्टर, अनियन एट्सेट्रा। इन सभी के जो सीड्स हैं वो थिक नहीं होते हैं, पतले होते हैं, फ्लैशी नहीं होते हैं। और विद द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, जैसे जैसे एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जो है वो ग्रो करेगा, कुछ सर्टन चेंजेस आपको सीड के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि एंटैगुमेंट्स जो हैं थोड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। आउटर एंटैगुमेंट से बन जाएगा टेस्टा एंड या आउटर सीड कोट जिसे हम बोलते हैं, और जो इनर इंटैगुमेंट है उससे बन जाएगा टेजमेन, जिसे हम इनर सीड कोट भी बोलते हैं। इनर सीड कोट यूजुअली सॉफ्ट होता है और टेस्टा जो आउटर सीड कोट है वो यूजुअली हार्ड रहता है। एक माइक्रोपाइल, एक आपको स्मॉल ओपनिंग, एक स्मॉल छोटा सा छेद सा आपको सीड कोट में देखने को मिलेगा। इस माइक्रोपाइल का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसको अंदर और बाहर आने में मदद करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो माइक्रोपाइल अगर आप देखना चाहते हैं तो एक काला चना आप अगर देखेंगे तो उसके ऊपर एक लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, एक ब्लैक ग्राम के ऊपर लाइक दिस। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल छेद सा दिखेगा, दैट इज़ द माइक्रोपाइल, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन एंड वाटर को जो एंटर होने देता है इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं एम्ब्रियो की वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होने लग पड़ेंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी, और जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर कंटेंट भी कम हो जाएगा और उसका नंबर जो है 10 to 15% तक ही रह जाएगा।
अल्टीमेटली जो फ्यूनिक्यूलस है जिसके साथ ओव्यूल अपने फ्रूट के साथ अटैच रहता है वो भी झड़ जाएगा, एप्साइज मतलब ख़त्म हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली हाइलम जो है वो अपीयर करेगा एज अ स्कार ओवर द सरफेस ऑफ द सीड। एक छोटा सा आपको निशान सा रह जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे हाइलम था। जब ये सब चेंजेस आपको ओव्यूल के अंदर देखने को मिलेगी तो दैट मीन्स ओव्यूल अब एक मैच्योर सीड में कन्वर्ट हो चुका है। कुछ सीड्स में एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक पेपर और बीट की सीड्स के केसेस में कुछ पार्ट ऑफ न्यूसेलस जो है वो रह जाता है और उस परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। परसिस्टेंट मतलब बचा हुआ। तो अगर न्यूसेलस बच गया है तो उस बचे हुए न्यूसेलस को हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो शायद आपको पढ़नी चाहिए, बिकॉज पेरिस्पर्म की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सीड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट किस तरह से डेवलप करता है? तो फ्रूट बेसिकली है क्या, ये राइपन्ड ओवरी है और जो ओवरी की वॉल है वो गिव राइज करती है टू द वॉल ऑफ फ्रूट्स, और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट की वॉल फॉर्म करेगी, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो फ्रूट की जो आउटर लेयर, आउटर वॉल होती है, हम उसे पेरिकार्प बोलते हैं। अब जो मैच्योर पेरिकार्प है कई बार फ्लैशी भी होता है जिसे हम खा सकते हैं, और समटाइम्स इट इज़ ड्राई ऑल्सो। नाउ डिपेंडिंग अपॉन पेरिकार्प कैसा है, क्या वो ड्राई है, फ्लैशी है, क्या किस तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास दो टाइप के बेसिकली फ्रूट्स हैं। एक है फ्लैशी फ्रूट्स जिनका पेरिकार्प फ्लैशी रहता है, जो ईटेबल है, जिसे आप खा सकते हैं, जैसे गावा, ऑरेंज, मैंगो, इनके पेरिकार्प को, इनके छिलके को आप खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स के केसेस में ग्राउंड नट, मस्टर्ड, इनका जो पेरिकार्प है वो ड्राई हो चुका होता है, इसे आप नहीं खाते, इसको आप यूजुअली फेंक देते हैं। कुछ और टाइप के फ्रूट्स हमारे पास हैं, वो है फॉल्स फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जस्ट थोड़ी सी नॉलेज रखनी है आपको और कुछ नहीं। फॉल्स फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी के साथ साथ कुछ और पार्ट से भी बने, जैसे कि थैलेमस अगर इन्वॉल्व है, ओवरी के साथ साथ अगर थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे फॉल्स फ्रूट्स। और इसकी एग्जांपल है आपके एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यूज़। आपके एग्जाम्पल्स फॉल्स फ्रूट्स की है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यूज़। ट्रू फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स जो सिर्फ ओवरी से ही बने, एग्जाम्पल टोमेटो, ग्रेप्स, ये सिर्फ ओवरी से ही बनते हैं। और फिफ्थ जो कैटेगरी है वो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जो कि सीडलेस फ्रूट्स हैं। इनके अंदर सीड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, एक सीडलेस फ्रूट है। तो ये आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मैं ऑलरेडी एक छोटा सा ओवरव्यू दे चुकी हूँ, किस तरह से सीड फॉर्मेशन हाइब्रिड सीड्स बनती है, बट यहाँ पे हम डेफिनेशन और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एपो का मतलब है विदाउट और मिक्सिस का मतलब है मैरिज। सो विदाउट मैरिज, विदाउट फ्यूजन। तो एपोमिक्सिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते तो हैं बट ए सेक्शुअल मैथड के ज़रिए। तो इसमें बेसिकली फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का या सेक्स सेल्स का। तो इसमें सीड्स बनेंगे, सीड्स फॉर्मेशन होगी, बट इसमें गैमेट्स का या सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दिस इज़ द एपोमिक्सिस प्रोसेस। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम एपोमिक्ट कहते हैं। और ऑर्गेनिजम्स जो इस एपोमिक्सिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स जो उन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये भी क्लोन्स ही हैं, यहाँ हमें इन्हें रैबिट्स भी कह सकते हैं। एपोमिक्सिस जो है 3 मेथड्स के ज़रिए की जाती है बेसिकली। एक है एगैमोस्पर्मी, सेकेंड इज़ पार्थिनोजेनेसिस, थर्ड इज़ एपोगैमी। तो एगैमोस्पर्मी एक ऐसा मेथड है एपोमिक्सिस का जिसमें सीड्स बनते हैं ए सेक्शुअल मेथड के ज़रिए। एग्जाम्पल मैंगो, ऑरेंज, ओपुंशिया, अनियंस एट्सेट्रा। और पार्थिनोजेनेसिस में जो नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है वो एक सिंगल गैमेट्स के ज़रिए होगी, उसका दूसरे गैमेट के साथ कोई फ्यूजन नहीं होगा।
और इसमें दो टाइप्स फर्दर आ जाएंगी, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होगा और जो उसके एग्स होंगे वो हैप्लॉइड इन नेचर होंगे, वो डिप्लॉयड नहीं होंगे। और डिप्लॉयड के अंदर एम्ब्रियो सैक और एग डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड मीन्स हैविंग डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एग्जाम्पल एप्पल। और जस्ट आपको रीडिंग के लिए ये सब करना है। और थर्ड इज़ दी एपोगेमी। एपोगेमी के अंदर फॉर्मेशन होगी स्पोरोफाइट की या एम्ब्रियो की डायरेक्टली फ्रॉम दी सेल्स ऑफ गैमिटोफाइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट गैमिटोफाइटिक सेल से ही आपका स्पोरोफाइट या फिर एम्ब्रियो जो है डायरेक्टली बन जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है किस तरह से एपोमिक्सिस होती है। एपोमिक्सिस का जो इम्पोर्टेंस है, जो यूज़ है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एपोमिक्सिस का इम्पोर्टेंस क्या था, उसमें हाइब्रिड सीड्स की फॉर्मेशन होती है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन दीज 3 टाइप्स। तो इम्पोर्टेंस पे क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, या फार्मर्स को वो एपोमिक्सिस प्रोसेस किस तरह से हेल्प करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम्स में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज़ पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से पता चल रहा है पॉली, पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियोज। जब बहुत ज़्यादा 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी उसे हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैनी एम्ब्रियोज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड। जब सीड फॉर्मेशन होगा तो बहुत सारे एम्ब्रियोज बनेंगे, और इसे सबसे पहले डिस्कवर जो किया था वो साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहोइक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोइक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोइक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, और इन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था एक सिट्रस प्लांट में इन 1719। एंड फर्दर पॉली एम्ब्रियोनी जो है आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज़ दी सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये कैसे होती है, इट इज़ ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 एग सेल इन एन ओव्यूल। समटाइम्स एक एग सेल से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर 2 से एग या 3 या 4 एग्स आर अवेलेबल, अगर 4 फीमेल गैमेट्स आर अवेलेबल, तो वो सारे के सारे अगर फर्टिलाइज हो रहे हैं तो दैट इज़ दी सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। और ये सिट्रस के केस में देखी गई थी, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, जो कि ल्यूवेनहोइक ने डिस्कवर की थी। सेकेंड इज़ दी क्लीवेज। क्लीवेज होता है स्प्लिटिंग। तो बेसिकली होता क्या है, जब एक एम्ब्रियो बन जाता है उस एम्ब्रियो की स्प्लिटिंग हो जाती है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में या ब्रांचेस में, तो उसी को हम क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो फ्यूजन एक ही एग का मेल गैमेट के साथ होगा, बट जब वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा तो वो डिवाइड करेगा अपने आप को 2, 3 या 4 हिस्सों में। एग्जाम्पल पाइनस, ऑर्किड्स। और पॉली एम्ब्रियोनी इन सिट्रस यहाँ पे दिखाई गई है, जो आपको ल्यूवेनहोइक ने करवाई थी। एंड थर्ड इज़ दी एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें एडिशनल पॉली एम्ब्रियोज बनते हैं। अब नॉर्मल एम्ब्रियो तो बनेगा ही, बट इसमें डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि सिनर्जिड्स, एंटीपॉडल सेल्स, न्यूसेलस, इंटैगुमेंट्स, कई बार वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। तो ऐसे एम्ब्रियोज को बोलेंगे हम एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल सिट्रस, अपुंचिया, मैंगो, अनियन, ग्राउंडनट एट्सेट्रा। तो ये देखिए यहाँ पे इंटैगुमेंट से एम्ब्रियो बन रहा है, यहाँ पे न्यूसेलस से एम्ब्रियो बन गया, यहाँ पे ये दिस इज़ द एंडोस्पर्म, और ये वाला आपका जाइगोटिक एम्ब्रियो है जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियोज जो डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू बने हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज़ दी सिग्निफिकेंस। फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस। अगर सीड्स और फ्रूट्स नहीं बनते तो क्या हम लोग किस तरह से सर्वाइव कर पाते। लेट्स टॉक अबाउट देयर सिग्निफिकेंसेस। तो फ्रूट फॉर्मेशन की जो पहली इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि फ्रूट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सीड्स। अब क्योंकि सीड्स फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो सीड्स प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रॉम इंसेक्ट, फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना टू सीड्स का पहला इम्पॉर्टेंस है। सेकेंड, फ्रूट्स हेल्प द सीड्स इन डिस्पर्सल टू डिस्टेंस प्लेसेस। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स हो या बर्ड्स हो या छोटे बहुत जानवर हों, वो फ्रूट्स को खाते हैं और सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर देते हैं।
तीसरा, इट प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल्स, एज अ सोर्स ऑफ फूड है एनिमल्स के लिए, एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है टू जर्मिनेटिंग सीड्स, और ये इम्पॉर्टेंट है हम ह्यूमंस के लिए भी, क्योंकि हमारे लिए भी एज अ सोर्स ऑफ फूड की तरह काम करता है आपके फ्रूट्स। नेक्स्ट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन। अब सीड्स की क्या सिग्निफिकेंस है? सीड्स के पास सफिशेंट फूड रिजर्व रहता है ताकि वो जो जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो है उसकी नरिशिंग कर सके, और उसमें से जो एक छोटा सा सीडलिंग ग्रो करेगा उसकी फर्दर नरिशमेंट कर सके। और जब भी हमें कोई प्लांट उगाना होता है तो हम सीड को ही सो करते हैं, और उसी में से एक छोटा सा सीडलिंग जो है वो ग्रो करता है। सीड्स एज अ सोर्स की तरह काम करते हैं ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, फाइबर्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस। तो हमें बहुत सारे मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, हमें बहुत सारे फाइबर्स खाने को मिलते हैं, हमें बहुत सारे मसाले जो हैं सीड्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे अजवाइन, जीरा, लौंग, इलायची, सब सीड्स हैं बेसिकली। इवन बहुत सारी बेवरेजेस हैं, बहुत सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जो हमें सीड्स के थ्रू मिलती हैं। बारले सीड से अल्कोहलिक ड्रिंक बनती है, ग्रेप सीड से अल्कोहलिक ड्रिंक बनती है। मोर ओवर एग्रीकल्चर में हमें सीड्स का बड़ा रोल है। सीड्स हम सो करेंगे तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाएगी, नए नए प्लांट्स आप उगा सकते हैं। सीड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। सीड्स हेल्प करते हैं जनरेशन, किसी भी प्लांट जनरेशन की कंटिन्यूशन में, और जब हम एक सीड सो करेंगे वो जर्मिनेट करेगा और वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन। विद दिस गाइस, आपका ये जो सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये कंप्लीट हो चुका है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर और वीडियो हम लोग कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस की या कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, और हम वो एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आई होप आपको एनसीईआरटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पोर्शन का हर एक, चाहे वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हो, हम उन्हें भी कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।